किस बात का खौफ है? हमास को आतंकवादी कहने से क्यों आप लोग कतरा रहे हैं? अब मुझे ये बताइए, हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? मैं आपके किसी बात का जवाब तब तक नहीं दूंगा जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगी, क्योंकि मैं आपको इस काबिल ही नहीं समझता कि आपकी बात का जवाब ज्ञान मत दीजिए ना यहाँ बैठकर जबरदस्ती। तो आए क्यों है यहाँ पर? समझता क्या नहीं आप इस काबिल ही आप नहीं यहाँ कि पर आए आपकी क्या बात का करने के जवाब लिए? अपना वो सोफा दिखाने के लिए जो हर बार दिखाते हैं, नक्काशी वाला। आए क्यों है फिर यहाँ पर जब सवाल का जवाब ही नहीं देना है? कोई बात नहीं, मेरी तंखा जो है आपको मैं उसका 1% नहीं देनी मैं आपकी। मैं आपको ये बता दूं, मेरी तंखा पे आप मत परेशान हो। भारी भरकम तनख्वाह मिलती है मुझे, बढ़िया तनख्वाह मिलती है, शानदार तनख्वाह मिलती है मुझे, अपनी मेहनत की मिलती है। वो आपके सोफे पर बैठकर दो चार में एक आदमी से मिला, उसने मुझे ये कहा फला किया, ये झूठ मूठ की मनोहर कहानियां सुनने की तनख्वाह नहीं मिलती। हाँ ठीक है, पर जवाब नहीं। नकली मुफ्ती चुपचाप बैठो। फिर ऐसी बातें नहीं करेंगे आप थोड़ी यहाँ पे सर्टिफिकेट देंगे। बड़ी बात है। क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? गलत बात मत कीजिए। ये बदतमीजी करने के लिए गलत बात है, क्या? ये मत कीजिए। अरे भाई हमास पर जवाब दो। बेहुदा इंसान फिर वापस यही बात करने लग गए आप। पता नहीं फालतू बातें नहीं। तो आज की इस वीडियो में रूबिका लियाकत ने असीम वकार को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि रूबिका लियाकत जब असीम वकार से सवाल कर रही थी तो असीम वकार उल्टे सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टे रूबिका लियाकत को कहने लगते हैं कि मैं आपके सवालों का जवाब नहीं देने नहीं आया हूं। तो इसी बात पर रूबिका लियाकत ने इस डिबेट में अच्छे से धोया है और ये हमास को आतंकवादी संगठन नहीं बता रहा था असीम वकार। तो इस पर रूबिका लियाकत ने इस डिबेट में अच्छे से धोकर इस डिबेट से भगा दिया। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। आप उस पूरे घटनाक्रम को देखिए। हमास जैसा जो विश्व प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है उसके लोग जो है इजराइल में घुसते हैं और हजारों लोगों की निशंस हत्या कर देते हैं। न बच्चे बचते हैं, न महिलाएं बचती हैं, न बुजुर्ग, न युवा। खड़े सरेआम सबको गोलियों से भून डालते हैं। और भूनने के बाद हमास कौन है? एक आतंकी संगठन है ना। हमने फिलिस्तीन का विरोध नहीं किया, हमने इजराइल के उसमें समर्थन में नहीं कहा। हमने तो ये कहा है कि इजराइल के ऊपर जो आतंकवादी घटना हुई है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और उसका कोई समर्थन कर ही नहीं सकता। ठीक है, ये जो घटना हुई है ये मानवता के विरुद्ध है और इसका जमकर इसका जो है मुकाबला करना चाहिए और इसको समाप्त करना चाहिए। शर्मा जी रुक जाइए, ये है हमारा सीधा सिद्धांत। अब एक लाइन शर्मा जी एक सेकंड पहले रुक जाइए। हमास एक आतंकवादी संगठन है जिसने इजराइल पर हमला किया है और उसके बाद ये डिस्कशन शुरू हुआ है। फिलिस्तीन और इजराइल के झगड़े को अब यहां पर आप शील्ड मत बनाना। इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा बरसों से चल रहा है। आज हम ये डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शनिवार को बर्बर अटैक हुआ था हमास के आतंकवादियों की तरफ से। शुरुआत वहां से कीजिएगा, छुपिएगा मत इजराइल और फिलिस्तीन के लंबे संघर्ष और युद्धों के बीच में। हमास आतंकवादी संगठन जब हमला करता है तो क्या कहते हैं मुफ्ती वजाहत कासमी? देखिए रूबिका जी, मैं अपनी राय को लेकर के बहुत ही मजबूत और बहुत पॉजिटिव और बहुत मुखर आदमी पूरे देश में जाना जाता हूँ और मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करता जब राय देता हूँ। फिलिस्तीन अभी गुमराही क्या हो रही है ये समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा जुग्राफिया समझ लीजिएगा। फिलिस्तीन में 2 सरकारें चल रही हैं। फिलिस्तीन के बड़े हिस्से पर जो है वो अल-फतह ग्रुप की सरकार है और गजा पट्टी जो है वो हमास के अंडर है। जो कुछ इसराइल के अंदर हुआ, हमास ने जो कुछ किया वो काबिल मजम्मत है, उसकी निंदा होनी चाहिए। और मेरे लिए अफसोस की बात इसलिए है कि वो सब कुछ इस्लाम के नाम पर हुआ है। वो जितना भी कुछ हुआ है वो इस्लाम के नाम पर हुआ है और पूरी दुनिया तमाशा बनी हुई है। इसराइल में लोग मरेंगे तो ये लोग तालियां पीटेंगे, जश्न मनाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे और उसके जवाब में गजा पट्टी में कोई मरेगा तो फिर इनके यहाँ जो है वो इनके यहाँ भी मातम बीत जाएगा। फिर ये एएमयू में जश्न निकालेंगे, फिर ये बताएंगे कि मुफ्ती वजाहत तो आरएसएस का जो है वो चमचा है और बीजेपी का चोला पहन के बैठा हुआ मुफ्ती है, न जाने क्या क्या बताते हैं। असल बात यह है कि कुरान पाक को इन्होंने पढ़ा नहीं है। कुरान पाक ने कहा अगर एक इंसान की जान गई तो समझ लो पूरी इंसानियत बर्बाद है। इसराइल में जो कुछ नंगा नाच हमास ने किया, भाई शांति थी, इलाके में माहौल ठीक था। जंग की शुरुआत देखो रूबिका जी, एक बात को समझिए आप, इसराइल में जो कुछ हुआ वो तो किया हमास ने, लेकिन अब गजा पट्टी में जो कुछ इसराइल कर रहा है उसका भी जिम्मेदारी हमास के ऊपर इसलिए है कि ये सारी जंग की शुरुआत तो हमास ने की है और इसराइल अपने डिफेंस में अब वहां निहत्ते लोगों को मार रहा है। असीम वकार साहब जी, किस बात का खौफ है? हमास को आतंकवादी कहने से क्यों आप लोग कतरा रहे हैं?
परसों मेरी बात एक साहब से हो रही थी, तो जर्नलिज्म को लेके वो जर्नलिस्ट थे, तो मैंने कहा देखिए पहले जो जर्नलिस्ट हुआ करते थे, जो जर्नलिज्म था वो उसको कहा जाता था आईना, देश का, समाज का आईना, जर्नलिज्म। बोर मत कीजिए ना, हमने आज का जो जर्नलिज्म है, जर्नलिस्ट है, हमास और इजराइल वाले मसले पर आइए। ब्यूटी पार्लर इतना बोर करते हैं ना आप, बोर मत कीजिए। आइए इस आदमी से बात करें, मुझे नहीं सुनना, इंटरेस्ट ही नहीं है किस आदमी से आप बात कर रहे थे। आप यहाँ पर इस औरत से बात कीजिए, ठीक है, बाद में बात करना। उस आदमी से बात की, जर्नलिज्म पर ये ज्ञान दिया, अभी नेताओं पर ज्ञान देने आई तो आप बेकार अपनी वो कुर्सी छोड़कर भाग जाएंगे। जर्नलिज्म की पढ़ाई करा ठीक रहे है, हैं। हाँ, जर्नलिज्म की पढ़ाई मत करवाइए वसीम वकार साहब, चुपचाप मुझे जवाब दीजिए। भाग तो नहीं जाएंगे, आपको तो हम हिंदुस्तान की सरहद तक छोड़ाएंगे। आतंकवादी संगठन है कि नहीं है उसका जवाब दीजिए। हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? तालिबान को तालिबान को भारत की सरकार ने 2023 फरवरी में 200 करोड़ रुपए अभी फंड सैयद दिया। असीम वकार, आप यहाँ बाहर तालिबान के को सरकार पूरी हैं। दुनिया जानती हमने है कि आपको- तालिबान नहीं, आतंकवादी सुनिए, गुट। आप भारत सरकार को ये छोड़िए ना। हमास का जवाब नहीं दहाड़ देंगे। में आपको पूरी हमने दुनिया में सरकार घुमाएंगे, चुन लिया हमास का है, जवाब ठीक नहीं है। देंगे। अब मुझे ये बताइए, हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? मैं आपके किसी बात का जवाब तब तक नहीं दूंगा जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगी, क्योंकि मैं आपको इस काबिल ही नहीं समझता कि आपकी बात का जवाब ज्ञान दिया मत दीजिए ना यहाँ बैठकर जबरदस्ती। तो आए क्यों है जाए। यहाँ और पर? समझता क्या नहीं, आप इस काबिल ही आप नहीं है यहाँ कि पर आपकी आए बात क्या का है जवाब करने दिया के जाए। लिए? अपना वो सोफा दिखाने के लिए जो हर बार दिखाते हैं, नक्काशी वाला। आए क्यों है फिर यहाँ पर जब सवाल का जवाब ही नहीं देना है? तनख्वाह चेक करने कोई आया बात हूं। नहीं, नहीं, मेरी तनख्वाह जो है नहीं, आपको आपकी मैं तनख्वाह चेक करने उसका आया हूं, 1% सोफा भी दे दिखाने रही मैं नहीं आया आपकी। हूं। मैं आपको ये बता दूं, मेरी तनख्वाह पे आप मत परेशान हो। भारी भरकम मजाक तनख्वाह कर मिलती रही है हैं मुझे, अपने? बढ़िया तनख्वाह मिलती है क्यों मुझे, मजाक कर रही हैं मैडम? शानदार तनख्वाह मिलती है मुझे, बात अपनी तो करने मेहनत की दीजिए मिलती मुझे। है। वो आपके सोफे पर बैठकर 2-4 में एक आदमी से मिला, उसने मुझे ये कहा, फला किया, ये झूठ मूठ की मनोहर कहानियां सुनने की तनख्वाह नहीं मिलती है। मैं यहाँ बहस कर रही हूँ और इंपॉर्टेंट बहस कर रही हूँ। आप जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वरना मैं आगे बढ़ती हूँ। अभिजीत अय्यर जी, बात तो करने दीजिए। मैं कह रहा हूँ तालिबान को 200 पूरी करोड़ रुपए क्यों पूरी दिए दुनिया भारत सरकार? घूमेंगे, हाँ, ठीक है। हमास पर जवाब नहीं। हाँ भाई जवाब दे रहे हैं, तालिबान जवाब को दे रहे हैं। 200 करोड़ रुपए। ए नकली मुफ्ती चुपचाप बैठो। फिर ऐसी बातें नहीं करेंगे आप थोड़ी यहाँ पे सर्टिफिकेट देंगे। बदतमीजी वाली बात है। क्या बदतमीजी रूबिका कर जी रहे हैं आप? सब बड़ी बात गलत कर बात रही मत हैं। कीजिए। ये बदतमीजी करने नहीं, के ये लिए गलत इनको बात बुलाया है, क्या? ये मत कीजिए। अरे आप। भाई हमास पर जवाब दो, हमास पर जवाब ये दीजिए ना, बदतमीजी सही हमास बात पर है। जवाब दो, ऐसे मत हमास करो पर आप। जवाब चैनल दो, में। बस हमास पर हसीम जवाब दो। वकार साहब, बेहुदा इंसान, फिर वापस यही बात करने लग गए आप। पता नहीं डिग्री है फालतू इसके बातें पास नहीं, है। फालतू बातें नहीं। अब वसीम वकार जैसे लोग हर बार डिबेट में आकर कभी भी जवाब देने के लिए नहीं आते हैं, और जब इन लोगों से आतंकवादियों के बारे में बोला जाता है कि इसे आतंकवादी बोलिए, तो इन लोगों को मुंह में ऐसे ही दही जम जाता है। ये लोग कभी भी आतंकियों के विरोध नहीं करते हैं, बल्कि ये आतंकवादियों का समर्थन करने में लगे रहते हैं, जिस वजह से इन लोगों को हर बार रूबिका लियाकत जैसे राष्ट्रवादी पत्रकारों को सुनना पड़ता है, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। खैर, आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।